डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि 6th क्लास की साइंस का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन इन द प्लांट्स। तो इस चैप्टर में से आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन क्या होता है। कि हमने तो देखा कि पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा प्रीवियस में कि फोटोसिंथेसिस सिस्टम जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, वो क्यों होता है, वो सारे उसमें कितने एमसीक्यू निकल सकते हैं, वो सब हमने देखे। आज हम पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन क्या होता है। तो रिस्पायरेशन मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो इसकी हम अगर डेफिनेशन देखेंगे, रिस्पायरेशन क्या होता है कि इट इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो देखें जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग का काम होता है, जो एनर्जी का काम होता है, वो किसका काम होता है? रिस्पायरेशन का काम होता है। तो अगर बात की जाए कि जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो दिन में होता है, कि सन की लाइट पे होता है, डिपेंड करता है, और जो भी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड की पे भी डिपेंड करता है, उसकी वजह से ये दिन में होता है। ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन जो रिस्पायरेशन का जो सिस्टम होता है, जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, वो रात के वक्त ये होता है। अब इसका क्या काम है, किस तरीके से ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो देखें, जो दिन में फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था, कि दिन में फोटोसिंथेसिस मतलब कि सन पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो भी इफेक्ट थे, टेम्परेचर की वजह से, वाटर की वजह से, जो प्लांट्स ने फूड तैयार किया अपने लिए, फिर रात के वक्त क्या करता है कि जब रिस्पायरेशन होती है ना, रिस्पायरेशन में क्या होती है कि जो ग्लूकोज प्लस में वाटर को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में जो एनर्जी होती है, और वाटर में क्या करता है कि ये एनर्जी को ये क्या करता है कि कन्वर्ट करता है। मतलब कि यहाँ से रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। पहले तो दिन में क्या हो रहा था कि वाटर में से और कार्बन डाइऑक्साइड में से क्या बन रहा था? ग्लूकोज प्लस में जो बन रहा था ऑक्सीजन गैस बन रही थी। ठीक है, अब जब ये रिस्पायरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये ग्लूकोज में से और ऑक्सीजन को ये क्या करता है कि ब्रेक करता है। ब्रेक करके ये क्या करता है कि एक तो अपने लिए एनर्जी तैयार करता है, और उसके बाद एनर्जी तैयार करने के बाद ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी क्या करता है कि खारिज करता है। मतलब कि ये रात के वक्त क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी ये क्या करता है, खारिज करता है। और ऑक्सीजन जो गैस होती है एनवायरनमेंट में, रात में जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है। अब ये किस तरीके से देखेंगे, ये क्या था कि ग्लूकोज और प्लस में क्या है कि ऑक्सीजन, ये किस पे अमल हो रहा है कि नाइट के वक्त में हो रहा है। ये क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से क्या होती है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, प्लस में क्या होता है कि वाटर भी यहाँ से खारिज होता है, प्लस में क्या होती है कि एनर्जी यहाँ से बनती है। एनर्जी अपने लिए ये एनर्जी बनाता है यहाँ से। ठीक है, ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस चलता है किसमें? जो इन प्लांट्स होते हैं उसमें दो प्रोसेस चलते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस, दूसरा रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस दिन में ये अमल होता है, रिस्पायरेशन रात में अमल होता है। तो देखिए, मतलब कि यहाँ से ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन को इसने ब्रेक डाउन किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज किया, और उसके बाद वाटर को भी यहाँ से खारिज किया, और उसके बाद यहाँ से एनर्जी बन रही है। और क्या करता है कि ये जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होती है उसको क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो देखें, तो ये किस तरीके से होता है कि ये क्या है कि हमने प्लांट्स का ये क्या है कि पत्ता है, और उसमें क्या होता है कि ये स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा की वजह से सारे प्रोसेस चलते हैं। जब ये नाइट का प्रोसेस होता है, नाइट के प्रोसेस में यहाँ से क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है, और प्लस में क्या करता है कि जो बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस होती है उसको क्या करता है कि ये एब्जॉर्ब करता है। अब आपको पता है कि कहा जाता है कि रात के वक्त में आप जो करते हैं कि जो होता है कि प्लांट्स होते हैं, तो बूटा होता है उसके नीचे आप नहीं सोएं। ये क्यों कहा जाता है? इसका रीज़न आपको पता है क्यों?
क्योंकि रात के वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है कि बाहर खारिज करता है, ये ब्रेक डाउन करके, और ऑक्सीजन गैस को क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है। तो देखें हमारे लिए क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है नुकसानकार है, ऑक्सीजन फायदेमंद है। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होती है वो अपने पास क्या करते हैं कि खींचते हैं। तो जो है ऑक्सीजन होगी वो तो कम हो जाएगी, फिर हम क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ये कमी क्यों होती है? इसकी वजह से कमी होती है। ये होता है इसका जो रिस्पायरेशन सिस्टम होता है, ये एनर्जी किस तरीके से मतलब कि बनाता है। और ये क्यों बनाता है? क्योंकि ये रात के वक्त में अपनी एनर्जी बनाता है, दिन में जो फूड बनाता है उससे क्या करता है कि एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन सिस्टम कहते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस कहते हैं। कि प्लांट्स जो हैं वो वर्ल्ड के लंग्स हैं। तो वर्ल्ड के लंग्स प्लांट्स को क्यों कहा जाता है? इसका रीज़न क्या है? तो देखें जो प्लांट्स होते हैं ना, वो प्लांट्स की वजह से जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़िंदा रहते हैं। अब इनका ज़िंदा रहने का क्या मतलब है? तो देखें प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने लिए जब फूड तैयार करते हैं, जब फोटोसिंथेसिस अमल होता है, तब क्या होता है कि प्लांट्स ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन बनाते हैं, ये हमें पता है। फिर वो ऑक्सीजन किसके काम आती है? ऑक्सीजन जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हो गए, उनके लिए काम होती है। अगर ऑक्सीजन होगी तो ये एनिमल्स, ये ह्यूमंस, इंसान जात जो भी है वो ऑक्सीजन की वजह से ज़िंदा रहती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये ज़िंदा नहीं रह सकते। इसकी वजह से क्या कहते हैं कि प्लांट्स वर्ल्ड के लंग्स हैं। और दूसरी बात कौन सी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, वो एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए ज़्यादा नुकसानकार होती है। और क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कम करने में किसका काम होता है? कि प्लांट्स का काम होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होगी तो वो हमारे क्या हो जाएगा, ब्लड में वो भी मतलब कि डिजॉल्व हो जाएगी, फिर हम इतनी सांस नहीं ले पाएंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करने में किसका काम होता है? प्लांट्स का काम होता है। ठीक है, इसलिए प्लांट्स को कहा जाता है कि ये वर्ल्ड के लंग्स है। तो ये चैप्टर हुआ यहाँ एंड। अगर यहाँ से कोई भी मिस्टेक या कोई भी एमसीक्यू निकल सकता है तो वो आप बताएं। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में उसको हमें डिफाइन करूँगा।